सभी का स्वागत करते हैं चैनल पर एक बार फिर से। यूपीबीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के बहुत ही जल्द फॉर्म रिलीज़ कर दिए जाएंगे। एक नोटिफिकेशन के थ्रू आपको बता भी दिया गया है कि कब आपके एग्ज़ाम का शेड्यूल रहेगा। टेंटेटिव डेट आपकी आ चुकी है। तो चलिए बात करते हैं कि आपके फॉर्म कब तक यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन रही है कि फॉर्म आपके जल्द रिलीज़ कर दिए जाएँ। कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और कॉलेज कितने मार्क्स पर आपको यहाँ पर गवर्नमेंट मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, जो कि एडमिशन आपके एबीबी एमयू के थ्रू होगा। केजीएमयू में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके कितने परसेंटेज मार्क्स होना यहाँ पर ज़रूरी है ताकि आपका एडमिशन है वो गवर्नमेंट कॉलेज केजीएमयू में हो पाए। तो चलिए बात करते हैं अपने यूपीबीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना होगा। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर के आपको चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर आपको आने के बाद में सबसे पहले तो अपना ये टेंटेटिव डेट का आपको शेड्यूल चेकआउट कर लेना है। तो कहाँ से आपको मिलेगा, तो ये नोटिफिकेशन के थ्रू यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये नोटिफिकेशन है जिसमें आपकी टेंटेटिव डेट आपको शो करा दी है, कब से आपका एग्जामिनेशन है। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको किसी भी पीडीएफ ओपनर से आप इसको ओपन कर लेंगे तो ये ओपन होकर के आपके सामने आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे डेट आपकी यहाँ पर दी गई है 2/2/2024 को ये रिलीज़ किया है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दोबारा से इसको मैं आपके सामने रिपीट कर देती हूँ। जो कि यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के लिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए, एमएससी नर्सिंग के लिए जो कि यहाँ पर कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस होगा आपका टेस्ट। यहाँ पर कह सकते हैं कि कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट है जो कि आपका यहाँ पर 2/6/2024 को संडे का डे आपका यहाँ पर डिसाइड किया गया है। तो ये रहा नर्सिंग के लिए। और ये आपका पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं जो कि बैचलर पैरामेडिकल करना चाहते हैं या मास्टर्स करना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर 9/6/2024 आपकी डेट रखी गई है। तो ये टेंटेटिव शेड्यूल है, तो इसी के आसपास अगर आपका ये कंफर्म हो जाएगा तो यही डेट रहेगी। अगर कुछ चेंजमेंट होता है तो वो भी आपके साथ में शेयर करेंगे। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आया था। ठीक है, तो आई होप ये सभी ने डाउनलोड करके देखा हो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपका कितना मार्क्स होना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का जो प्रोस्पेक्टर है उसको डाउनलोड कर लेना है। अगर नहीं पता कैसे डाउनलोड कर लेंगे तो टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी। लास्ट ईयर मैंने अपलोड कर दिया था जब आपके एंट्रेंस चल रहे थे, यानी कि आपका एंट्रेंस हुआ था और आपकी यहाँ पर काउंसलिंग आपकी चल रही थी। ठीक है, तो काउंसलिंग के से रिलेटेड सारे वीडियोज़ मैंने आपके साथ में शेयर किए थे। और अगर आप नए हैं, अगर इस बार आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे चल के आपकी काउंसलिंग में हम टाइम से आपकी हेल्प करते रहें। तो चलिए पहले ये प्रोस्पेक्टर भी देख लेते हैं किस तरीके से आपका शेड्यूल रहेगा और कैसे आपका एग्जामिनेशन होता है, कितने मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। तो सारी डिटेल उसी में आपको मिल जाएगी। तो चलिए प्रोस्पेक्टर भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इन्फॉर्मेशन आपकी गाइडलाइन है जिसमें यहाँ पर आपको बताया था कि आपका जो डेट है एग्जामिनेशन यानी एंट्रेंस डेट था वो आपका 4 जून रखा गया था, संडे का ही डे था। ठीक है, तो इस बार क्या है आपकी जो डेट है मैं बता ही चुकी हूँ। तो जैसे कि हमें क्लियर क्या करना है कि हमें कितने मार्क्स यहाँ पर ज़रूरी होते हैं आपकी एडमिशन के लिए कि आपको कोई अच्छा कॉलेज यहाँ पर मिले। देखिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। लास्ट ईयर में क्या हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट थे उनके मार्क्स बहुत ही कम थे तो एलिजिबिलिटी उनको नहीं मिली थी। ठीक है, तो ध्यान रखें कितने में आपका यहाँ पर एलिजिबल है, आप कितने में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसी गाइडलाइन में मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये तो आपका सारा यहाँ पर एग्जामिनेशन का शेड्यूल है जिसमें आपका यहाँ दे रखा है एमसीक्यू, आपका यहाँ पर क्वेश्चंस आता है। ठीक है, एक एक करके आपको यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो आपके जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होता है उसमें आपको एमसीक्यू देखने को मिलते हैं और सारे क्या होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है। OMR शीट आपको मिलेगी। एग्जामिनेशन आप देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये वॉल पेन भी प्रोवाइड करेंगे। आप कुछ भी लेकर नहीं जाना, सिर्फ अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं ले जाना है। तो वॉल पेन आपको ब्लैक वहीं से प्रोवाइड होगा, OMR शीट मिलेगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, आपको सारे फिल करने होंगे कि कौन सा आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, रॉन्ग तो लगाना नहीं है, सीधे सीधे आपको क्या करना है, आपको मार्क कर देना होता है OMR शीट में जो आपका आंसर सही है उसको इस तरीके से मार्क कर देंगे। ठीक है, ये आपका तरीका होता है आपका क्वेश्चन को टिक करने का। तो अभी यहाँ पर नंबर देखिए कितने नंबर का होने वाला है आपका, यहाँ पर टोटल 200 नंबर का होता है जिसमें आपका 1 मार्क क्या होती है, एक क्वेश्चन 1 मार्क रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग के लिए आप बिल्कुल भी ना घबराएं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो आप बेफिक्र होकर सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट ना रखें कि कौन सा क्या करें, कौन सा ना करें। तो बिल्कुल आराम से आप जो चाहे अपना मनपसंद क्वेश्चन अगर करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते हैं ना करें, उसमें आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। दूसरी बात आपको सिलेबस क्या देखना है, सिलेबस आपको यहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड जिसमें आपको 20% आपको हिस्सा मिलेगा आपके एग्जामिनेशन में, फिजिक्स का भी 20%, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज और इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड का आपको जो क्लास में पढ़ रखा है वो सारा क्राइटेरिया यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो होल सिलेबस आपका यही है, आप अच्छे से पढ़ें, सिलेबस आपका रहेगा। ठीक है, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दे रखा है, तो इसके अलावा आपको बाहर से कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है और आपको कुछ भी यहाँ से अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और नर्सिंग एप्टीट्यूड आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसके क्वेश्चन आपको काफी अच्छे दिखने को मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स की बात करते हैं। तो आपको यहाँ पर कितना क्वालिफिकेशन मार्क होना चाहिए, यानी कि आपको कितना क्वालिफाइड मार्क्स होना चाहिए कि आप काउंसलिंग करवा पाएँ। ठीक है, ये काउंसलिंग के लिए है। तो ध्यान रखें अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 50 परसेंटाइल होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर काउंसलिंग करा पाएंगे। जनरल PWD से अगर आप आते हैं तो आपको 45 परसेंटाइल होना चाहिए। SC ST और OBC से आते हैं तो 40% आपका
परसेंटाइल होना चाहिए, ठीक है, तभी आप काउंसलिंग करवा पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपका लो है तो आप इसमें काउंसलिंग भी नहीं करा पाएंगे, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और ये रहा आपका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क्स के लिए। अब देखिए बात करते हैं कि आपका मोड ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन कैसा होता है, कि इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका यहाँ दे रखा है, इंग्लिश में ही आपका आपका पेपर आता है, तो आपको इंग्लिश में ही पेपर देना होगा। अभी जो भी यहाँ पर नया गाइडलाइन आता है उसमें कोई भी कह सकते हैं अगर बदलाव किया गया है तो वो भी आपको ज़रूर बताएंगे। अगर हिंदी में होगा तो हिंदी में भी बताएंगे, अगर इंग्लिश में होता है सिर्फ तो इंग्लिश का ही आपको बताएंगे। तो साथ में जुड़े रहें, सब्सक्राइब भी करके रखें, बेल आइकन प्रेस करना भी इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है वो आपको यहाँ पर मैं क्लियर कर देती हूँ फ्रेंड्स, कि आपको यहाँ पर परसेंटाइल आपने देख लिया, ठीक है, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, लास्ट ईयर आपके जो स्टूडेंट्स थे, अगर आप किसी में से आपकी जान पहचान है या कोई फ्रेंड्स हैं तो उनसे पता कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो आपको 140 मार्क्स लेकर के आना ही है, ठीक है। काउंसलिंग जब आप कराएंगे, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं तो आपको 140, ये मिनिमम मैं बता रही हूँ, मैक्सिमम तो आप समझ ही रहे होंगे कितना हो सकता है, उतना ही कम है, ठीक है। तो ये मिनिमम है, अगर आपने मिनिमम समझ लिया है कि 140 है तो आपको मैक्सिमम तक कोशिश करनी है कि आपका यहाँ पर 160 के आसपास अपने नंबरों को स्कोर करें, ठीक है, तभी आपको कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा। जैसे KGMU है, ठीक है, लखनऊ में आपका है, यहाँ पर और भी कोई कॉलेज है जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो उनके लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आपको अच्छा कॉलेज ही तभी मिल पाएगा जब आपके मार्क्स भी अच्छे होंगे, ठीक है। तो कोशिश करें 140 प्लस ही मार्क्स लेकर के आएँ, इससे बिलो ना जाएँ, ठीक है। और अदरवाइज़ कुछ लो कट ऑफ वाले कॉलेज रहते हैं तो 140 के अगर आप लो हैं तो आपका हो जाता है, ठीक है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। अगर अच्छे कॉलेज चाहते हैं तो 140 प्लस ही होना ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन आपको पता ही है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे और सारी चीज़ों को क्लियर करते रहेंगे। ये प्रोस्पेक्टस है, इसको आपको डाउनलोड भी कर लें, ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी भी इसको देख सकते हैं डाउनलोड करके। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप जा कर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ से इसको अपलोड मैंने कर दिया था, तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लें, वहाँ से जाकर आप मुझे कोई भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। अगर टेलीग्राम से पूछना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको टेलीग्राम पर नहीं पूछना है तो इंस्टा पर आप ज्वाइन ज़रूर करके रखें, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी वीडियो लाइक करेंगे जल्दी से, चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।